नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। दोस्तों, मैं एक और बेहतरीन लेक्चर आपके लिए लेकर आई हूँ। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वही सीरीज़ हम कर रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर भी किया करो और लगातार पढ़ते रहो। और उम्मीद भी करता हूँ सभी घर पे अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है? यानी कौन सा जिला है ना, वो चावल का कटोरा माना जाता है। तो कौन सा जिला माना जाता है चावल का कटोरा? चावल का कटोरा कटोरा किस जिले को कहते हैं? देखो एक बार ऑप्शन देखो इसमें, फरीदाबाद फरीदाबाद, भिवानी, करनाल और सिरसा। तो किसको कहते हैं चावल का कटोरा? करनाल को कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? चावल का कटोरा किस जिले को कहते हैं? हरियाणा के करनाल को कहते हैं। और क्या कहते हैं? हरियाणा का पेरिस, पेरिस ऑफ हरियाणा भी किसे कहते हैं? हरियाणा का पेरिस, तो करनाल को कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में कौन सा है इसमें? देखो फरीदाबाद, भिवानी और सिरसा। तो फरीदाबाद बाबा फरीद ने बसाया था 1607 के अंदर। तो बाबा फरीद की नगरी, बाबा फरीद की नगरी किसे कहते हैं? तो फरीदाबाद को कहते हैं। ठीक है, सिरसा की बात करें तो वन नगरी, वन नगरी संतों की नगरी, संतों की नगरी किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। भी संतों की नगरी। ठीक है, राजा सार्स की नगरी, राजा सार्स की नगरी किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। ठीक है, भिवानी की बात करें ना, हरियाणा का या भारत का आ जाए ना, छोटा काशी, छोटा काशी किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? मंदिरों की अधिकता के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण क्या कहते हैं? छोटा काशी कहते हैं। किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। देखो, जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, हर पेपर के अंदर हरियाणा के जो उपनाम या प्राचीन नाम है वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और नदियों से क्वेश्चन आए हैं, उद्योग से क्वेश्चन आए हैं हर पेपर के अंदर। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और हर्षवर्धन से हर पेपर के अंदर, राजा हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? पहले एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या था? चावल का कटोरा किस जिले को कहते हैं? तो करनाल को कहते हैं। ठीक है, हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? करनाल को कहते हैं। अगर करनाल ऑप्शन में ना ना, तो हरियाणा का पेरिस आप पंचकुला के साथ जा सकते हो भी, पंचकुला के साथ। ठीक है, और क्या कहते हैं? सिरसा, सिरसा की बात करें तो वन नगरी, संतों की नगरी, राजा सार्स की नगरी किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। ठीक है, फरीदाबाद किसने बसाया था? बाबा फरीद ने बसाया था। तो बाबा फरीद की नगरी कौन सी रहेगी? फरीदाबाद रहेगी। औद्योगिक विहार आ जाए तो किसे कहते हैं? फरीदाबाद को ही कहते हैं। ठीक है, और भिवानी को क्या कहते हैं? हरियाणा का छोटा काशी, किसके कारण? मंदिरों की अधिकता के कारण। अगर आ जाए नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी कौन सा जिला रहेगा? तो वो रहेगा कैथल, कपिस्थल। ठीक है, यानी कैथल को क्या कहते हैं? नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी कहते हैं। ठीक है, यानी यह क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा में निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो ये किस जिले के अंदर रहेगा? देखो ऑप्शन देखो इसमें, रोहतक, सिरसा, करनाल या फरीदाबाद। तो ये किस जिले के अंदर रहेगा? ये रहेगा रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर क्या रहेगा? भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये कहाँ रहेगा? ये रोहतक के अंदर रहेगा। ठीक है, रोहतक को क्या कहते हैं? हरियाणा की फिल्म सिटी, हरियाणा की फिल्म सिटी किसे कहते हैं? रोहतक को कहते हैं। ठीक है, और एजुकेशन हब, एजुकेशन हब
एजुकेशन अब किसे कहते हैं, रोहतक को कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन इसमें कौन सा है, और ऑप्शन रहेगा इसमें पंचकुला। पंचकुला की बात करें तो तो पंचकुला की बात करें ना, तो पंचकुला के अंदर क्या रहेगा, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा विपणन फेडरेशन लिमिटेड। तो क्या रहेगा पंचकुला के अंदर, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा राज्य सहकारी, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति आपूर्ति तथा विपणन फेडरेशन, विपणन फेडरेशन लिमिटेड, ये कहाँ रहेगा, ये पंचकुला के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान पूछा जा सकता है ना, तो ये भी पूछा सकता है हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा विपणन फेडरेशन, ये कहाँ रहेगा, ये पंचकुला के अंदर रहेगा। और पंचकुला की बात करें तो पिंजौर के अंदर क्या रहेगा, HMT, पिंजौर में HMT, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, HMT का कारखाना हरियाणा में किस नगर के अंदर है, तो पिंजौर पंचकुला के अंदर रहेगा। ठीक है, जैसे सिरसा की बात करें ना, सिरसा भी ऑप्शन में, सिरसा की बात करें तो सिरसा के अंदर क्या है, फूड पार्क, फूड पार्क आ रहेगा डबवाली सिरसा के अंदर, डबवाली सिरसा के अंदर क्या रहेगा, फूड पार्क रहेगा। ठीक है, जैसे फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के स्कॉट ट्रैक्टर फरीदाबाद का मशहूर है, राजदूत मोटरसाइकिल। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, जैसे जैसे हम अपना बेस बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम। फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद के अंदर क्या है, हरियाणा सिरिंज, हरियाणा सिरिंज जो इंजेक्शन के लगाते हैं, तो वो हरियाणा सिरिंज मेडिकल डिवाइस, ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं भाई मेडिकल डिवाइस, फरीदाबाद के अंदर बनते हैं भाई। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, मेडिकल के जो डिवाइस है सिरिंज वगैरह, तो वह कहाँ बनते हैं, तो वो फरीदाबाद के अंदर बनते हैं। और पंचकुला के अंदर हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा विपणन फेडरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे रहेगा, ये पंचकुला के अंदर रहेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पे, रोहतक के अंदर। ठीक है, सुनारिया गाँव के अंदर। ठीक है, पिंजौर HMT एजुकेशन हब। ठीक है, सिरसा फूड पार्क डब्बाड़ी, तो सिरसा के अंदर क्या रहेगा, फूड पार्क डब्बाड़ी रहेगा। ठीक है, और कौन सा अगला क्वेश्चन कौन सा है, राज्य पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था, लेकिन दूसरा राज्य कौन सा है, यानी पंचायत में शिक्षा का स्तर लागू करने वाला। तो पहला जो देश का राज्य था वो कौन सा था, राजस्थान। लेकिन दूसरा कौन सा रहेगा, हरियाणा भाई। पहला जो शिक्षा पंचायत चुनाव के अंदर, पंचायत चुनाव में पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान था, लेकिन दूसरा कौन सा रहेगा, हरियाणा रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा यहाँ से इस पेपर से पूछा गया, देखो मैंने छोटे काशी के बारे में बताया है अभी जस्ट भिवानी के, लेकिन इस पेपर के अंदर वो क्वेश्चन भी आया है। खालिस्तान को हरियाणा का छोटा काशी कहा जाता है, भिवानी, सोनीपत, पानीपत और रेवाड़ी। तो छोटा काशी किसे कहा जाता है, हरियाणा का भिवानी को कहा जाता है। भिवानी को क्या कहा जाता है, छोटा काशी कहा जाता है यानी भिवानी को छोटा काशी कहा जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण। और ऑप्शन में कौन सा है, पानीपत क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। और क्या कहते हैं, पानप्रस्थ, पानप्रस्थ। ठीक, और ऑप्शन में कौन सा इसमें, इसमें सोनीपत और रेवाड़ी, सोनीपत और रेवाड़ी। सोनप्रस्थ एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी, साइकिल सिटी। एजुकेशन अब तो रोहतक को कहते हैं, लेकिन एजुकेशन सिटी आ जाए तो वो किसे कहते हैं, सोनीपत को कहते हैं। रेवाड़ी को वीर भूमि, पीतल नगरी,
पीतल नगरी किसे कहते हैं, रेवाड़ी को कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यानी एक एग्जाम के अंदर हरियाणा के जो जिले हैं उनके उपनाम पूछ लिए गए 2 क्वेश्चन। ठीक है, और ये पेपर मैं बताता हूँ, ये पेपर है डिप्टी रेंजर का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा, मॉर्निंग सेशन का ये पेपर था, जो इसकी जो कैटेगरी नंबर 11 थी 2015 के अंदर ये पेपर हुआ था। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन पूछे गए थे उस पेपर के अंदर। उस टाइम तो आसानी आता था पेपर, लेकिन बात अब है चस्सी पता नहीं क्या से क्या पूछ ली। लेकिन हमें हमारी तैयारी अच्छी से रखनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता और कोई भी क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन वही गलत होते हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा का राज्य पशु खालिस्तान है। हरियाणा का राज्य पशु, हरियाणा का राज्य पशु, तो ऑप्शन क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर कृष्ण मृग, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग, हंगुल। तो इसमें कौन सा सही माना था, इसमें कृष्ण मृग सही माना था भाई, कृष्ण मृग यानी काला हिरन। काला हिरन क्या रहेगा, हरियाणा का राज्य पशु। अगर पक्षी आ जाए तो ब्लैंक फैंक्रोलिन, तो काला तितर, काला तितर रहेगा। अगर मिठाई आ जाए तो मिठाई कौन सी है, तो हरियाणा की जलेबी। वृक्ष तो कौन सा रहेगा, पीपल रहेगा। वृक्ष कौन सा रहेगा, पीपल रहेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हरियाणा का राज्य पशु क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरियाणा का राज्य पशु क्या रहेगा, मृग रहेगा। अगर काला हिरन, पक्षी आ जाए तो काला तितर, मिठाई आ जाए तो जलेबी, और वृक्ष आ जाए तो पीपल रहेगा। ठीक है, अगर राजकीय खेल आ जाए वो कौन सा रहेगा, कुश्ती। राजकीय खेल कौन सा रहेगा, कुश्ती। राजकीय खेल क्या रहेगा, कुश्ती। देखो बच्चों, उम्मीद करता हूँ भी आप शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है पिछली जो 4-5 क्लास है जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं, वो तो मेरे को पता है कितने बच्चे देख रहे हैं, चाहे 10 बच्चे भी हो, लेकिन मैं 10 बच्चों से उम्मीद करूँगा शेयर किया करो भाई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा इसमें, मारकंडा नदी का उद्गम खालिस्तान से होता है। देखो मैंने बताया ना, नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन देखो इसके अंदर, शिवालिक की पहाड़ियाँ, सोना पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ। तो अरावली की पहाड़ियों के अंदर से नहीं, इसका रहेगा शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के धरतीधर नामक स्थान से, धरतीधर नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, मारकंडा नदी। इसका प्राचीन नाम पूछा गया था, प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम क्या है इसका, प्राचीन नाम रहेगा इसका अरुणा। अरुणा नदी प्राचीन नाम किसका रहेगा, तो मारकंडा नदी का रहेगा। बात करें इस नदी की कितने जिलों के अंदर से आती है, तो ये अंबाला और कुरुक्षेत्र। कुछ किताबें आपको कैथली बताएगी, लेकिन कुरुक्षेत्र के सनेसा झील से किस नदी में गिर जाती है, ये कुछ किताबें आपको घग्गर नदी बताएगी, कुछ आपको सरस्वती नदी बताएगी, लेकिन सरस्वती नदी क्या होगी, विलुप्त हो चुकी है। तो ये किस नदी के अंदर गिर जाती है, घग्गर नदी के अंदर, घग्गर नदी के अंदर गिर जाती है। और मारकंडा नदी की अगर सहायक नदियां की बात करें ना, सहायक नदी कौन सी रहेगी, तो टांगरी, टांगरी नदी इसकी क्या है, सहायक नदी रहेगी। अब देखो अच्छा से छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे लगी है, जैसे राक्षी नदी के बारे में पूछा गया था, तो अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसकी सहायक नदी और कौन सी रहेगी, रण, बेगना और नकटी। रण, बेगना, रण है ये, ठीक है, और नकटी, ये क्या रहेगी, इसकी सहायक नदियां रहेगी। ठीक है, यानी टांगरी नदी की बात करें तो पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, टांगरी नदी निकलती है। और ये छोटे छोटे नाले रहेंगे, बरसाती नाले, जो किसकी सहायक नदी है ये, तो ये रहेगी मारकंडा की। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या रहेगा, अरुणा नदी रहेगा। कहाँ से निकलती है, धरतीधर नामक स्थान से, हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो मारकंडा नदी निकलती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहेगा? इसमें से ऑप्शन देखो, इसमें है सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, सतपुरा, सुल्तानपुर। तो राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 है गुरुजी। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2। कौन सा रहेगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम। मेरा ही पेपर था ग्रुप डी का, तो उसमें ये पूछा गया था भाई जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे? तो उसमें गुरुग्राम और सुल्तानपुर दोनों ऑप्शन में थे, तो ये कौन सा सही माना था? उसमें सुल्तानपुर सही माना था। ठीक है, और कौन सा रहेगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ रहेगा गुरुजी? तो ये रहेगा यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर कौन सा रहेगा? कलेसर रहेगा। अगर वन्य जीव अभयारण्य आ जाए तो कितने हैं हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य? तो रहेंगे 8। ठीक है जैसे मैं लिखता नहीं हूँ, आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। हर क्लास के अंदर लगभग 2 या 3 क्लास में मैं ये बता सकूँ। अबूब शेर वन्य जीव अभयारण्य का रहेगा सिरसा के अंदर। ठीक है, झज्जर के अंदर कितनी है? 2, खप्परवास और भिंडावास। पंचकुला के अंदर कितने हैं? 2। कौन कौन से रहेंगे? वीर, शिकारगढ़ और खोल ही रेतान। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा रहेगा? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। कितने हो गए? 1 सिरसा के, 2 झज्जर के और 2 पंचकुला के और 1 कौन सा हो गया? कुरुक्षेत्र का। तो कितने हो गए? 6 हो गए। और 1 कलेसर वन्य जीव अभयारण्य भी बोलते हैं, तो ये कहाँ रहेगा? ये यमुनानगर के अंदर रहेगा। ठीक है, और कौन सा रहेगा हमारा? एक जींद के अंदर जो रेवाड़ी के अंदर रहेगा नार वन्य जीव अभयारण्य। रेवाड़ी के अंदर कौन सा है? नार वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और 2 क्या है? वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र है, तो वो कौन से है? एक तो रहेगा हमारा कैथल के अंदर सरस्वती। ठीक है, सरस्वती वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र। दूसरा कौन सा रहेगा? जींद के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी वीरवारा। ठीक है, वीर शिकारगढ़ आ जाए तो वो पंचकुला के अंदर। वीरवारा वन्य जो आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ रहेगा? जींद के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी ये रहेंगे, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? ये हो गया हरियाणा का चावल का कटोरा किसे कहते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो भाई कमेंट करके बता दिया करो, मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है पानीपत की पहली लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 के अंदर। किस किस के साथ युद्ध हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 के अंदर। ठीक है, और बाबर ने क्या किया था? तोपों का यूज किया था इसके अंदर भी, और इसके जो तोपची थे अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, और इनके कारण क्या हुआ था? कहते हैं युद्ध जीत गया था। कौन? बाबर। और बाबर युद्ध जीतने के बाद पानीपत में क्या करता है? पानीपत के अंदर ही काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करता है। काबुली बाग और काबुली मस्जिद, मस्जिद का निर्माण कहाँ करता है? तो पानीपत के अंदर ही करता है। ठीक है, अगर आज एक क्वेश्चन इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? तो वो पानीपत के अंदर ही रहेगा। इब्राहिम लोदी के मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर पानीपत का दूसरा युद्ध आ जाए, दूसरी लड़ाई, तो कब हुई थी? 1556 के अंदर। किसके बीच में? अकबर और एम्मू के बीच में। अकबर और एम्मू के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था भाई अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो बैरम खान ने किया था। और एम्मू था ना, ये रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था, और ये अपने आप को 14वां विक्रमादित्य घोषित किया था। कहते पानीपत की युद्ध से पहले ये 17 लड़ाई लड़ा था, लेकिन उसमें एक भी इसकी हार नहीं हुई थी। किसकी? तो ये एम्मू की। तो इसने अपने आप को क्या किया था? विक्रमादित्य घोषित कर लिया था। ठीक है, और इसकी आंख में तीर लगने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी आंख में जो तीर लगा था ना, उसकी जो खबर थी ना, वो बैरम खां को किसने दी थी? शाह कुली ने।
शाह कुली ने इसको खबर दी थी। और बाद में जब युद्ध जीतने के बाद अकबर ने क्या किया था, शाह कुली से प्रसन्न होकर इसके नारनौल के आसपास की जो रियासत थी ना, आसपास की ज़मीन, वो किसे दान में दे दी थी, खुश होकर इनाम में, तो शाह कुली को दे दी थी। और शाह कुली का जो मकबरा वो कहाँ रहेगा, तो नारनौल के अंदर रहेगा, महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? 1761 में अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। मराठों की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने, सदाशिव राव भाऊ ने। और ठीक है, और पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में पानीपत में क्या किया था मराठों ने? तो मराठों के एक सरदार थे मंगल रघुनाथ, मंगल रघुनाथ। इन्होंने क्या किया था? पानीपत के अंदर देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण किया था। देवी तालाब का शिव मंदिर किसी ने पूछा गया था, देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ रहेगा? तो पानीपत के अंदर रहेगा। एक बार ये पूछ लिया गया देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मंगल रघुनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? धरती खालिस्तान थी। धरती क्या थी? पहली हिंदी फिल्म, पहली हरियाणवी फिल्म, पहली पंजाबी फिल्म, पहली भोजपुरी फिल्म। तो धरती क्या थी? हरियाणा की पहली फिल्म थी। कौन सी? धरती। कब रिलीज हुई थी ये? तो 1968 के अंदर। धरती भाई क्या थी? पहली हरियाणवी फिल्म थी, हरियाणवी फिल्म। कौन सी रही? धरती। कब रिलीज हुई थी? तो 1968 के अंदर। ठीक है, लेकिन पूरी ये मैं ये नहीं कहता भाई 2-2.5 घंटे की फिल्म थी, ये कुछ एक छोटी सी सिक्वल था, छोटी सी फिल्म थी, तो इसके अंदर कुछ हरियाणवी डायलॉग थे। तो ये अच्छे से ने क्या माना? 1968 के अंदर पहली फिल्म किसे माना है? धरती को माना है। उसके बाद में कौन सी फिल्म आई थी? हरफूल सिंह, हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला। ठीक है, एक पेपर के अंदर ये भी पहली फिल्म आनी थी, लेकिन फिर क्या है पता लगा भाई धरती हरियाणा की पहली फिल्म है। ठीक है, और उसके बाद में सफल फिल्म आ जाए तो हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? और सफलतम फिल्म, सफलतम फिल्म, हिट और सुपर हिट। तो सफल फिल्म थी बहुरानी और सफलतम फिल्म थी चंद्रावल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रावल के अंदर जो अभिनय किया था ना, वो जगत जाखड़ ने किया था। जगत जाखड़, जिनका संबंध कहाँ से है? झज्जर से रहेगा भी। जगत जाखड़ का संबंध झज्जर से रहेगा। ठीक है, सफलता फिल्म जो 1984 के अंदर आई कौन सी थी? चंद्रावल थी। ठीक है, 1974 के अंदर 2 फिल्म और भी आई थी 1974 के अंदर हरियाणवी, वीर घटोत्कच, वीर घटोत्कच, और कौन सी थी? वीर शेरा, वीर शेरा, यानी ये 2 फिल्म आई थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए भाई प्रथम निर्माता या निर्देशक कौन थे? तो प्रथम निर्माता कौन थे हरियाणवी फिल्मों के? प्रथम निर्माता देवी शंकर प्रभाकर, देवी शंकर प्रभाकर। और निर्देशक आ जाए तो निर्देशक कौन थे? आनंद कुमार, आनंद कुमार। सब यानी प्रथम निर्माता कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। और प्रथम निर्देशक आ जाए तो कौन थे? आनंद कुमार थे। और सर्वाधिक फिल्मों का निर्देशक किसने किया था? तो वो किया था जयंत प्रभाकर ने। अगर सर्वाधिक निर्माता यानी सर्वाधिक फिल्मों के निर्माता कौन थे? वो देवी शंकर प्रभाकर थे। यानी देवी शंकर प्रभाकर, निर्देशक जयंत प्रभाकर थे, जयंत प्रभाकर। ठीक है, निर्देशक जयंत प्रभाकर थे और निर्माता आ जाए ना देवी शंकर प्रभाकर सर्वाधिक फिल्मों के। यानी सर्वाधिक निर्माता आ जाए तो देवी शंकर प्रभाकर और सर्वाधिक निर्देशक फिल्मों का किसने किया है? तो जयंत प्रभाकर ने किया है। ये हरियाणवी फिल्मों के रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था?
इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा अभी मैं बताया तो जब बाबर के साथ युद्ध हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? 1526 के अंदर पानीपत के अंदर हुआ था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर ही रहेगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत में। और क्या कौन सा रहेगा? अली की दरगाह कहाँ है? अली की दरगाह पानीपत के अंदर। ठीक है, अली की दरगाह कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर। देवी तालाब का शिव मंदिर अभी मैंने आपको बताया वो कहाँ रहेगा? वो भी पानीपत के अंदर रहेगा। ठीक है, जिंदा पीर की दरगाह आ जाए तो वो भी पानीपत के अंदर। जिंदा पीर की दरगाह कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर रहेगी। ठीक है, बुअल्ली शाह कलंदर की दरगाह जाए वो भी कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर रहेगी। ठीक है, और ऑप्शन कौन से इसमें? गुरुग्राम। गुरुग्राम से जगह पूछ लिया जाए, गुरुग्राम के अंदर सराय अलवर्दी की मस्जिद, सराय अलवर्दी की मस्जिद ये कहाँ रहेगी? गुरुग्राम के अंदर रहेगी। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर क्या रहेगी? सराय अलवर्दी की मस्जिद। और ऑप्शन के कौन सा इसमें? पिंजौर। पिंजौर के अंदर क्या है? पिंजौर के अंदर यादवेंद्र गार्डन रहेगा। फिर यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन फिदाई का कोका ने बनाया था। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन को ही कहते हैं। ठीक है, फिदाई खा कोका ने बनवाया था। और कौन सा इसमें? रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर क्या रहेगी? लाल मस्जिद रहेगी, अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी। रेवाड़ी के अंदर क्या रहेगी? लाल मस्जिद। किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर के शासनकाल में। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन के 8 या 10 क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करें तो आराम से यहाँ से हमारा सिलेक्शन ले सकते हैं। और हरियाणा जी की इतनी मुश्किल भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा इसमें? रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाज, ठीक है, जिसने कांस्य पदक जीता था 58 किलोग्राम में, तो कौन थी वो? साक्षी मलिक, गीता फोगाट, कविता चहल, बबीता कुमारी। तो कौन थी? साक्षी मलिक थी, साक्षी मलिक। रियो ओलंपिक 2016 के अंदर क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, साक्षी मलिक का जन्म कहाँ हुआ था? मोखरा गांव, रोहतक के अंदर। 3 सितंबर 1992 के अंदर हुआ था भाई, 3 सितंबर 1992 के अंदर। ठीक है, देखो मैं एक क्लास के अंदर आपको बता रहा था भाई, समय पता नहीं क्या करवा दे इंसान से। ठीक है, किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। आजकल आपने देखा भी होगा जो न्यूज़ में चल रहा है सुशील कुमार के बारे में, जिसने ओलंपिक के अंदर 2 बार मेडल जीत चुका है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने डीएसपी पद का भी इन्हें ऑफर दिया था। रेलवे के अंदर इन्हें जॉब मिलनी, अच्छी जॉब मिलने का ऑफर मिला था। ठीक है, और आजकल क्या है देखो, 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट और आज सलाखों के पीछे है। तो टाइम पता नहीं कब बदल जाता है। इंसान को हमेशा ही अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा अगर ले रहे हो ना तो आप अपने कर्म अच्छे करते रहिए, किसी से बुरा मत कहिए। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना तो वो अपने दिमाग के अंदर क्या, वो बुरा जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको नहीं पता, क्योंकि जहर है ना वो अपने दिमाग के अंदर अपने अंदर चल रहा है उसके बारे में, तो वो किसे नुकसान करेगा? वो हमें ही नुकसान करेगा, ना कि दूसरों को नुकसान करेगा। तो अपने आप को शिक्षा से अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करिए, किसी को बुरा मत कहिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। इंसान एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर बनाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? गुड़गांव का पुराना नाम क्या है? गुड़गांव का पुराना नाम गुड़गांव का पुराना नाम, गुड़गांव क्या गया, क्या पूछा गया इसमें? गुड़गांव का नया नाम क्या, ये पूछा गया। सॉरी दोस्तों, गुड़गांव का नया नाम तो क्या रहेगा? गुरुग्राम, गुरुग्राम। इसी तरह सरस्वती नगर सरस्वती नगर किसका नया नाम है? तो मुस्तफाबाद का, मुस्तफाबाद का। इसी तरह अगर छोटू राम नगर,
छोटू रामनगर किसका रहेगा? तो छोटू रामनगर रहेगा गड्डी सांपला का, गड्डी सांपला का नया नाम रहेगा। ठीक है, छोटू राम के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा इसमें? माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की दोनों तरफ से चढ़ाई की है, तो किसने की है? अनिता कुंडू ने, अनिता कुंडू ने। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा पुलिस में एसआई की पोस्ट के ऊपर चयन अपनी सेवाएं दे रही है अनिता कुंडू। ठीक है, विश्व की 6 चोटियों के ऊपर चढ़ाई कर चुकी है। यानी नेपाल और चीन की तरफ से किसने चढ़ाई की थी? तो अनिता कुंडू ने। इसका संबंध का रहेगा फरीदपुर गांव हिसार से। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता था? इससे पहले पूछा जाता था ऑप्शन में और कौन सा? संतोष यादव, महत्वपूर्ण, प्रेमलता अग्रवाल। तो संतोष यादव से पूछा जाता था। संतोष यादव क्या थी? इनका संबंध रेवाड़ी से था। संतोष यादव, इसने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की थी। 2 बार चढ़ाई की थी। कब? 1992 और 93 में। 1992 और 93 मई के महीने में गई थी। कौन? संतोष यादव। इनका संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से था भाई। ठीक है, पिछली जो विधानसभा थी उसमें उपाध्यक्ष थी, विधानसभा की उपाध्यक्ष कौन थी? तो संतोष यादव थी। ठीक है, इसने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट के ऊपर 2 बार चढ़ाई की थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? दयाचंद मैना हरियाणा के प्रतिष्ठित खालिस्तान है, तो कवि और कलाकार रहेंगे। कौन? दयाचंद मैना। दयाचंद मैना। ठीक है, और हरियाणा के जॉन मिल्टन भी किसे कहते हैं? जॉन मिल्टन। तो किसे कहते हैं? दयाचंद मैना को कहते हैं। इनका संबंध है रोहतक से, मयाना गांव रोहतक से। मयाना गांव रोहतक से। क्या है हरियाणा के? हरियाणा के क्या रहेंगे ये? कवि और कलाकार। ठीक है, और इनका जो सबसे जो रचना थी वो कौन सी थी? सबसे अच्छी रचना तो वो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? निम्नलिखित में से हरियाणा का कालिदास कहलाता है। तो हरियाणा का कालिदास दीपचंद ब्रह्मण, पंडित मांगेराम, धनपत सिंह, बाजे भगत। तो दीपचंद ब्रह्मण को क्या कहते हैं? हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहते हैं? दीपचंद ब्रह्मण को। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? तो इनका संबंध रहेगा सोनीपत से। दीपचंद ब्रह्मण को। हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो दीपचंद ब्रह्मण को कहते हैं। अगर हरियाणा का संपूर्ण कविता का कालिदास आ जाए तो संपूर्ण कविता का कालिदास किसे कहते हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? इनका संबंध भी सोनीपत से है भाई। ठीक है, दीपचंद ब्रह्मण का संबंध भी कहाँ से है? सोनीपत से। ठीक है, इतना ही आप एक बार इतना ही याद कर लीजिए। बाकी सारे डिटेल में जैसे जैसे अपने पेपर आगे चलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, जो बच्चा कंटिन्यू जुड़ा नहीं उसके लिए बहुत फायदा है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये बिल्कुल आसान था। अरे आसान से हमें, जब देखो कोई भी मंजिल होती है ना वो इतनी मुश्किल भी नहीं होती। जिस दिन हम उस मंजिल के लिए चलना स्टार्ट कर देते हैं ना तो उसी दिन ये मान लो जिस दिन हमने शुरुआत कर दी उसी दिन हम सक्सेस हो गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा में इनमें से किसकी फसल की सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है? तो चावल, ज्वार, दालें और गेहूँ। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूँ उगाई जाती है भाई। सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ। और सबसे ज़्यादा किस जिले के अंदर होती है? ये सबसे ज़्यादा होती है भाई सिरसा के अंदर। सबसे ज़्यादा किस जिले में होती है? तो सिरसा के अंदर होती है। और सिरसा के अंदर सबसे अधिक क्या होती है? कपास और आंवला। ठीक है, मैंने अभी बताया है आपको चावल के बारे में, तो थोड़ी देर पहले बताया था करनाल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? चावल होते हैं। ठीक है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? करनाल को कहते हैं। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? पंचकुला वाला आ गया।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिक जनसंख्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत के किस राज्य में अधिक जनगणना थी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या थी। जनसंख्या सबसे अधिक किसकी थी? 2011 के अंदर तो जनगणना हुई थी, उसके अंदर सबसे अधिक जनसंख्या किस में थी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर थी। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र और बिहार। भारत में अगर बात करें ना तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, अगर नियमित जनगणना आ जाए तो वो कब हुई थी? 1881 के अंदर, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी 1881 के अंदर। क्या हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना। ठीक है, तो यानी ये जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिस्तान वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायरमेंट कब तक होते हैं? तो ये 65 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ये 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होते हैं। ठीक है, और इनके वेतन की बात करें तो वेतन भारत के जो संविधान की अनुसूची है ना, 12 अनुसूची में दूसरी अनुसूची में इनके वेतन का वर्णन है भाई, अनुसूची में वर्णन है। ठीक है ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछे गए थे। क्लास आपको कैसी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। उम्मीद करता हूँ भी आपको क्लास अच्छी लगेगी और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, और कमेंट करके बता देना। और नेक्स्ट लेक्चर और भी बेहतरीन लेक्चर रहेगा, तो घर पे रहना, सुरक्षित रहना, और जितना हो सके इस कोरोना काल से बचो। अब ब्लैक फंगस नामक एक और बीमारी भी और उत्पन्न हो गई है, जो सबसे ज़्यादा किनको होती है? जिनको कृत्रिम ऑक्सीजन दी गई है ना सिलेंडर से, तो उनको ये ज़्यादा बीमारी कह रहे हैं भाई हो रही है। ठीक है, तो यानी अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, अपने परिवार को। तो उम्मीद करता हूँ भी आप लगातार पढ़ रहे होंगे और आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम हो, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, यही भगवान से दुआ करूँगा। ठीक है, कमेंट करके बता देना। जय हिंद, जय भारत।